हाय फ्रेंड्स, स्टडी क्योर के ऑनलाइन पोर्टल पे फिर से आपका स्वागत है। आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में हमें जो फीडबैक दिया, मैं उस फीडबैक के माध्यम से मैं कुछ और इम्प्रूव करूँगा कि हमारी वीडियो जो है पहले से और बेहतर हो। और आपने इतना सारा सपोर्ट दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको जनन के कुछ बेसिक टर्म बताए थे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया था सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक सेल, अन्य ऐसे कई और टर्म बताए थे रिप्रोडक्शन में जो टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत आते थे। तो आज मैं जो है क्लास 12 के यूनिट फर्स्ट के जो जनन चैप्टर हैं, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है रिप्रोडक्शन, दैट इज जनन होता है क्या। तो जनन की प्रक्रिया में या रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है कि जो अपने जैसे संतान, अपने जैसे इंडिविजुअल को क्रिएट करने की टेंडेंसी रखता है, तो वही हमारा जो है रिप्रोडक्शन होता है। तो इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हमें जो इंडिविजुअल प्राप्त होता है वो होता है ओल्ड इंडिविजुअल से, जो हमारे पुराने जो है इंडिविजुअल होते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल के रूप में ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा क्रिएट हो रहा है, कोई भी इंडिविजुअल क्रिएट हो रहा है, तो वो इंडिविजुअल क्रिएट एक नया इंडिविजुअल, एक न्यू इंडिविजुअल आने के लिए हमें जो है ओल्ड जो है इंडिविजुअल से उसे क्रिएट करना पड़ता है। तो रिप्रोडक्शन का अगर डिफिनीशन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग बेंस, मतलब हम किसी ऑर्गेनिज्म से एक नए संतान को हम क्रिएट करते हैं। और कोई भी इंडिविजुअल जब क्रिएट होता है वो हमेशा ओल्ड इंडिविजुअल्स होता है। इसका मतलब पुराने जो है जो जीव होते हैं, पुराने जो एनिमल होते हैं, उनसे जो है उनका जो है एक तरह से फॉर्मेशन होता है। अगर यही चीज़ हम हिंदी के रूप में बात करें तो हिंदी में से हम कई तरीक़ों से बता सकते हैं कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप हम एक नए संतान को हम क्रिएट करते हैं। तो कई डिफिनीशन हम इसमें बता सकते हैं। तो जनन द्वारा कोई भी जीव अपने सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपने जाति की वृद्धि करता है, और जन्म देने की इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। तो मैंने आपको सेल थ्योरी बताया था। सेल थ्योरी में तीसरा जो पास्टुलेट था स्लाइडेन और स्वान का, उन्होंने ये बताया था कि न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब ये हुआ जब किसी नए जीव की उत्पत्ति होती है तो उसके लिए जो है ओल्ड सेल, ओल्ड इंडिविजुअल का होना जो है नेसेसरी होता है, जो कि जो है स्लाइडेन और स्वान ने अपने थर्ड पास्टुलेट में बताया था। तो रिप्रोडक्शन होने के लिए तो कई सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं जो कि आप अभी देखेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे बताना स्टार्ट करूँगा। तो जनन की प्रक्रिया में बस सीधा सीधा मेन पर्पज ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल को क्रिएट करना है तो उसके लिए ओल्ड सेल का, ओल्ड इंडिविजुअल का होना जो है आवश्यक होता है। तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जनन की प्रक्रिया में, जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, नर युग्मक हो गया, मादा युग्मक हो गया। ये सब जो है जो क्या करते हैं, जनन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हैं आपके जनन की जो है डिफिनीशन, जो कि जो है इंग्लिश में और हिंदी दोनों में। तो जनन की प्रक्रिया में इसमें जो है सेल डिवीजन का बहुत ही अच्छा रोल होता है। जैसा कि सेल डिवीजन आप जानते हैं, सेल डिवीजन की प्रक्रिया में कोई भी ओल्ड सेल होता है उसमें डिवीजन की प्रक्रिया करके एक या दो से चार नए जो है सेल का निर्माण होता है। तो हम सबसे पहले जो है रिप्रोडक्शन से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में क्या क्या जो है, क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया हैं इसके। तो आपका ये जो है टोटल जो है जनन का जो है एक तरह से ये क्या है डिफिनीशन है। तो अब हम इसके कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि ये होता है या क्या, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि इसमें क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या इसके लिए जो नेसेसरी होती है। तो सबसे पहला हम देखते हैं जो है जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है,
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जैसे आपका हो गया, इसमें दो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जैसे आपका हो गया मेल गैमेट और जो दूसरा होता है आपका फीमेल गैमेट। तो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना बहुत ही नेसेसरी होता है। तो जो पहला होता है मेल गैमेट और दूसरा होता है फीमेल गैमेट। और मेल गैमेट को हम हिंदी में कहते हैं, जिसे हम इसका जो हिंदी रूप होता है नर युग्मक और इसको बोलते हैं मादा युग्मक। तो क्या होता है कि जो जनन होता है, जनन के कई मेथड्स होते हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके लिए इसका होना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही नेसेसरी होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक। और दूसरा पॉइंट ये कि इसमें जो है फर्टिलाइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं निषेचन, इसका होना भी बहुत नेसेसरी होता है। क्योंकि निषेचन की अगर प्रक्रिया नहीं होगी तो युग्मनज का निर्माण नहीं होगा, और जब युग्मनज का निर्माण नहीं होगा, जाइगोट का निर्माण नहीं होगा, तो एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होगा, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। और जब भ्रूण का निर्माण नहीं होगा तो आने वाला इंडिविजुअल जो है क्रिएट नहीं होगा। तो इसका जो है होना बहुत ही नेसेसरी होता है। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि होता है क्या, फर्टिलाइजेशन किससे कहते हैं, इसकी डिस्कवरी किसने किया था, तो ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन है, जो निषेचन है, इसकी खोज जो है, इसका डिस्कवरी की अगर बात करें, अगर डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी जो है स्ट्रासबर्गर ने किया था। स्ट्रासबर्गर ने किया था। तो इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, इस निषेचन के प्रोसेस में क्या होते हैं कि जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करते हैं, आपस में पार्टिसिपेट करके जो है एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, और उस जाइगोट के फॉर्मेशन में आपके जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में यही दोनों क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करके एक नए प्रकार की जो है जाइगोट का निर्माण करते हैं। जैसे देख लीजिए आप, जैसे मैंने बताया अभी, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, आपस में कम्बिनेट किए, या हम इसे कहते हैं संलयन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये इसे हम कह सकते हैं सिनगैमी भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फ्यूजन भी हम बोल सकते हैं, कई इसके नाम बोल सकते हैं, फ्यूजन। ठीक है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं। जब फ्यूज करते हैं तो यहाँ पे जो है फॉर्मेशन होता है जाइगोट, जाइगोट जिसे हम बोलते हैं युग्मनज भी बोलते हैं। अब चलिए, अभी तो यहाँ पे जाइगोट का निर्माण हो गया, इस जाइगोट से फिर जो है फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, भ्रूण बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भ्रूण का निर्माण किससे होता है या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे होता है, तो आप बताएंगे जाइगोट। ठीक है, अब चलिए हम इसमें फेजेस की बात करते हैं। कौन, जैसे मेल गैमेट हो गया या फीमेल गैमेट हो गया या जाइगोट हो गया या एम्ब्रियो हो गया, कौन कौन से फेजेस में होते हैं। तो जो मेल गैमेट होते हैं वो यौनिक अवस्था में होते हैं, जिसे हम हप्लॉइड स्टेज बोलते हैं। ये भी फीमेल गैमेट भी क्या होता है, आपका हप्लॉइड स्टेज में होता है। जब आपस में एक कम्बिनेट करते हैं, इसमें फ्यूजन की प्रक्रिया करते हैं, तो जाइगोट का निर्माण होता है। और ये जाइगोट जो हो जाएगा आपका 2n, ठीक, और ये हो जाएगा आपका 2n, ये भी 2n की अवस्था में होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में जब फ्यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। यही पूरा प्रोसेस क्या होता है आपका, फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन क्रिया के जो है फलस्वरूप जो है जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है,
तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, अगर हम जो है तो इसको हम मेल गैमेट को हम जनरली नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं नर युग्मक, और इसको कहते हैं जो है मादा युग्मक, और इसको जो है कहते हैं युग्मनज हो गया, ये आपका ब्रूड हो गया। तो आप अगर देखिए ध्यान दीजिए, डिफिनीशन के रूप में आप क्या बताएंगे, जो है निषेचन होता है क्या, ये पूरा प्रोसेस जो है निषेचन का है, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर डिफिनीशन की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट ये बताएंगे कि जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में संलयित करके युग्मनज का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू प्रोड्यूस जाइगोट, द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है फर्टिलाइजेशन की होती है। और अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी जो है स्ट्रासबर्गर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने किया था। तो ये आपका जो है दूसरा पास्टुलेट हुआ। पहला पास्टुलेट ये कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके क्या क्या हो सकते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो आप जब मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे मेथड्स बताए जाएंगे। वैसे तो जनरली होता है दो, एक और बताया जाता है जिसका नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जनरली में दो में जैसे आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि उसमें हमेशा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से दोनों में से कोई एक प्रेजेंट रहेंगे, चाहे तो वो आपका मेल होगा चाहे तो आपका फीमेल होगा। तो ये आपका दूसरा पास्टुलेट हुआ। एक तरह से हम कह सकते हैं दूसरा आपका पॉइंट हुआ। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तीसरे की अगर बात करें तो होता है तीसरा आपका सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, तो देखिए सेल डिवीजन का होना बहुत ही नेसेसरी होता है। कोई भी सेल होता है अगर वो नए सेल में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए जो डिवीजन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो सेल डिवीजन जो जनरली होते हैं वह टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। तो इसमें हम ज़्यादा जो है इसको ना बताते हैं, जो है इसको बता दें इसका मतलब इम्पोर्टेंस क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। जो माइटोसिस है, माइटोसिस की खोज जो है एक साइंटिस्ट मैंने अभी बताया आपको, स्ट्रासबर्गर और फ्लेमिंग, दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है माइटोसिस टर्म को दिया। तो इसको बताने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक थे आपके स्ट्रासबर्गर और दूसरे हैं आपके फ्लेमिंग। ठीक, और इसको बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो फार्मर और मूरे थे। फार्मर, मूरे, ठीक है। चाहे आप इसको इंग्लिश में राइट करिए चाहे हिंदी में राइट करिए, नाम ऐसे जो है राइट किया जाएगा, इंग्लिश टर्म हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये हुआ कि माइटोसिस को देने वाले जो साइंटिस्ट थे स्ट्रासबर्गर और फ्लेमिंग, और जो मियासिस है इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे फार्मर तथा मूरे ना। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जैसे सपोज मान लीजिए अगर क्रोमोसोम की संख्या मान लीजिए सपोज 2n है, तो अगर उसमें सपोज करिए उसमें माइटोसिस की प्रक्रिया हो रही है, अगर माइटोसिस की प्रक्रिया हो रही है तो उनमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वही की वही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंजेस। तो यहाँ पर भी अगर डिवीजन की प्रक्रिया हुआ तो 2n का ही 2n ही रहेगा। लेकिन जब हम मियोसिस की प्रक्रिया में चलते हैं, मियोसिस को हिंदी में बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन और माइटोसिस को बोला जाता है समसूत्री विभाजन। तो अभी मैंने आपको बताया कि माइटोसिस प्रक्रिया में जो क्रोमोसोम की संख्या 2n है, जो क्रोमोसोम की संख्या 2n है, क्रोमोसोम की संख्या 2n है, उसमें डिवीजन की प्रक्रिया हुआ, दो नए सेल का निर्माण हुआ। दो नए सेल का जब निर्माण हुआ तो उनके क्रोमोसोम की संख्या में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। अगर 2n है तो दो सेल का निर्माण हुआ, 2n का 2n ही रहा। लेकिन जब हम मियोसिस की प्रक्रिया में चलते हैं, मान लीजिए सपोज आपके जो है सेल आपका है एक, अब इस मियोसिस की प्रक्रिया में ये कोई एक सेल रहता है, उसमें डिवीजन की प्रक्रिया करके 4 नए सेल का निर्माण करता है।
ये आपका हो गया 4 नए सेल के निर्माण। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि अगर इनमें क्रोमोसोम की संख्या 2n है तो अर्धसूत्रीय या मियोसिस की प्रक्रिया होने पर उनकी क्रोमोसोम की संख्या का जो है आधी हो जाती है। तो मतलब क्रोमोसोम की संख्या अगर ये 2n है तो उस क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, ये आधी हो जाएगी। मान लीजिए n हो गया और ये n, ठीक, इस प्रकार। तो दैट इज हम कह सकते हैं कि माइटोसिस के प्रोसेस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वह 2n का 2n ही रहती है। बट जो मियोसिस होती है, मियोसिस में क्या होती है, जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, जो क्रोमोसोम के नंबर जो प्रेजेंट होता है उसका जो है आधा हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है सेल डिवीजन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो माइटोसिस और मियोसिस जो है बहुत ही जो है लंबा प्रोसेस है। तो आपको हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताया कि सेल डिवीजन की प्रक्रिया में कोई भी सेल होता है उसमें डिवीजन की प्रक्रिया करके एक या एक से अधिक या दो से अधिक सेल का निर्माण करता है। तो ये पूरी प्रोसेस, मतलब इसके लिए जो है रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में यही 3 क्राइटेरिया जो है मुख्य होती है, ठीक है। सबसे पहला मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि सबसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की नेसेसरी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपके 2 मैंने बताया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बताया। और दूसरा आपको ये बताया उसके लिए ये जो है निषेचन का होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तभी जो है जायगोट बनेगा, और जब जायगोट बनेगा तो जायगोट से जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो कई सारे उसमें डेवलपमेंट स्टेज होंगे, तब जाके डेवलपमेंट स्टेज होने के बाद तब जाके एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो ये तीनों जो उसके क्राइटेरिया थे, 3 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मेथड्स इसके जो है जनरली 2 होते हैं। पहला होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इसकी हिंदी टर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन, और इसको बोला जाता है लैंगिक जनन, ठीक है। यही आपको जो है मेथड इसके 2 होते हैं जनरली, वैसे तो 3 होता है, ठीक है। वह जो इसी के अंतर्गत आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। तो हम आपको ये बता देते हैं ये होता क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या, दोनों मेथड्स को बताते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। कि एसेक्सुअल देखिए नाम पे जाइए, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोले अलैंगिक जनन। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का निर्माण हो रहा है या किसी भी प्लांट का निर्माण हो रहा है, नए जीव का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके लिए जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की आवश्यकता होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और वह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या तो मेल होगा या तो फीमेल, दोनों में से कोई एक रहेगा, दोनों साथ में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसके लिए जो है वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नेसेसरी होते हैं। या तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में या तो मेल रहेगा या तो आपका फीमेल, दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट रहेगा, दोनों साथ में प्रेजेंट नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हमेशा नेसेसरी होती है कोई एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहला ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये हुआ कि हमेशा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें जो डिवीजन की प्रक्रिया होती है हमेशा माइटोसिस होती है, जो उसमें हमेशा माइटोसिस। अभी मैंने आपको बताया कि माइटोसिस क्या होता है, कि माइटोसिस में कोई एक सेल रहता है, उसमें डिवीजन की प्रक्रिया करके 2 नए सेल का निर्माण कर लेता है।
और दो नए सेल का जब निर्माण हो जाता है तो उनके जो क्रोमोसोम की संख्या रहती है वही एलईडी रहती है। तो यही होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके भी कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या है, ठीक है। ये आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो हमने आपको बताया कि माइटोसिस के प्रोसेस में अगर क्रोमोसोम की नंबर जो है 2n है तो उसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। आधा नहीं, आधा तो होता है मियोसिस के प्रोसेस में। यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रोमोसोम की संख्या वही रहती है। अगर 2n है तो 2n ही रहती है। तो ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। तो इसके कई टाइप्स होते हैं जो कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो देखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरा आपका क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। तो अब देखिए, अभी मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बताया कि उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो दो थे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दो थे, उसमें से कोई एक प्रेजेंट होता था, मेल या फीमेल। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं। फीमेल गैमेट दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता ही होगा, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है। अभी हमने आपको वीडियो में बताया कि जब आपस में ये फ्यूज करते हैं तो निर्माण किसका होता है, जाइगोट का। और जब जाइगोट का निर्माण हो जाता है तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजेशन। उस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ठीक। पहला तो ये हो गया, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक। अब चलिए हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। अभी हमने आपको जस्ट बताया कि जब आपके दूसरे में आपका जो हो जाएगा, दूसरा में अभी हमने आपको बताया कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था तो उसमें हमेशा जो है कौन सा डिवीजन होता था, माइटोसिस, जिसमें कोई एक इंडिविजुअल रहता था, कोई एक जो है सेल रहता था, डिवीजन की प्रक्रिया करके दो नए सेल का निर्माण कर देता था। लेकिन जब लैंगिक जनन में क्या होते हैं, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। और जब जाइगोट का निर्माण होता है तो उस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या, निषेचन। तो इसमें हमेशा जो जनरली डिवीजन होता है उसका नाम है मियोसिस। तो अभी मैंने बताया मियोसिस की प्रक्रिया में क्या होता है कि अगर कोई इसमें एक सेल है, डिवीजन की प्रक्रिया करके 4 नए सेल का जो है निर्माण करता है। लेकिन क्या होता है इसमें, अगर क्रोमोसोम की संख्या 2n है तो डिवीजन की प्रक्रिया होने पर उसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। इस प्रकार तो इसके ये जो दो जो है मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो इसमें आपको ढेर सारी चीज़ पढ़ने पड़ेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने के बाद जो है जाइगोट का निर्माण करते हैं, फिर जाइगोट से भ्रूण का निर्माण हुआ। तो भ्रूण से कई सारे उसमें डेवलपमेंट स्टेज होंगे, जैसे मारुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुलेशन, ये सब स्टेज होने के बाद तब जाके एक नए शिशु का जो है फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। तो यही चीज़ अगर हम बात करें प्लांट के केस में, तो प्लांट के केस में क्या होता है कि कभी कभी जो है भ्रूण जो होता है, भ्रूण सेकेंडरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। और वही सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है कि किसी सेकेंड मेल गैमेट से जाके फ्यूज करके इंडोस्पर्म का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं भ्रूणपोष, ठीक है। चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं कि ये होता क्या है भ्रूणपोष, इंडोस्पर्म। जैसे अभी हमने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहिए या फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस करिए, दोनों में से कोई एक ही कहिए। जैसे अभी आपने देखा कि, चलिए हम आपको बताते हैं कि इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। तो देखिएगा, इंडोस्पर्म जो है आपका, ये अक्सर हमेशा जो इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है हमेशा प्लांट के केस में होता है। तो इंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में हमेशा 2 स्टेप शामिल होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि जब आपके जो है मेल गैमेट
देखिएगा इसमें क्या होता है कि जब आपके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से आपस में क्या करते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो इसका निर्माण होता था जायगोट का, अभी हमने बताया। और इस जायगोट से किसका निर्माण होता था, अभी हमने आपको बताया एम्ब्रियो का, ठीक। और इस एम्ब्रियो से जो है फॉर्मेशन हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस का, सेकेंडरी न्यूक्लियस का, सेकेंडरी न्यूक्लियस का। चलिए यहाँ से जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज किए, मान लीजिए यहाँ पे जो है फ्यूज किया आपने, मतलब ये गैमेट फ्यूज कर दिया तो जायगोट बना, एम्ब्रियो बना, और ये हो गया जो है इससे जो निर्माण हुआ किसका, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम कि जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस का हम फिर से जो है सेकेंड मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट से जब आपस में फ्यूज कराते हैं तो फॉर्मेशन हमेशा जो है एंडोस्पर्म का होता है, एंडोस्पर्म, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, अभी तो मैंने आपको ये बता दिया एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन तो हो गया, हमने आपको ये बताया एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। तो अब देखिए इसकी स्टेजेस देख लीजिए, अभी हमने बताया था मेल गैमेट यन की अवस्था में, फीमेल गैमेट यन की अवस्था में ना, फिर जायगोट बताया 2n की अवस्था में, ये भी बताया 2n की अवस्था में, ये भी बताया आपको 2n की अवस्था में ना। अब देखिए ये जब 2n की अवस्था में है तो सेकेंड मेल गैमेट तो ये भी n की अवस्था में होगा, और ये आपस में मिलकर जो है 3n का निर्माण करते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एंडोस्पर्म किस स्टेज में पाया जाता है, तो आपको हमेशा बताना होगा 3n, या जैसा ऑप्शन रहेगा जो इसमें ट्रिप्लॉइड भी रहेगा, ठीक है, डिप्लॉइड भी रहेगा, तो आप प्रायोरिटी दीजिएगा जो है ट्रिप्लॉइड का। तो आज मैं आपको जो है जनन में ये सारे मेथड्स हमने आपको बताया कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन का डिफिनेशन क्या होता है। तो आज के लिए जो है बस इतना ही। अब हम नए वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो है मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स बताएंगे आपको, उसमें क्या क्या जो है क्राइटेरिया उसके क्या हैं, क्या क्या उसके टाइप्स हैं, और उसके क्या क्या एग्जाम्पल है, मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।